आज मैं एक मिनट। मैसेज तो पढ़ो उसका। कहती है फायजा के साथ ही मिलने आ सकती हूँ बस। हाँ, लेकिन उससे पहले उसका भाई उसे लेने आ गया तो। अरे यार वो तो सुबह के वक्त आता है या छुट्टी के वक्त, मैं उसके बीच के वक्त की बात कर रहा हूँ। मतलब वो यूनिवर्सिटी से बंक मारेगी? या ओके। खुदा हाफिज़ अब्बा जी। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। मैंने बात की थी उससे, वो नहीं मानी। क्या मतलब? कहती है 10 तो पढ़ा हुआ है बस। तो तुम भी तो 14 पास हो और मैं बस 12, और 12 का भी झूठ बोला था मैंने। अंग्रेजी में कंपार्ट आई थी मेरी। मुझे पता है। तो फिर 12 फेल और 14 पास की निभ गई ना? वो तो निभ गई है अफजल साहब, लेकिन हर जगह निभ जाने का रिस्क नहीं लेते। महीने के 5000 दरहम कमाता है वो, अपना घर है, खुश रखेगा उसे। अरे अफजल साहब, कुल 200 रुपया लेके यूनिवर्सिटी जाती है वो, और नबील 500। वो 200 में से भी कुछ बचा के ले आती है, और आप हर महीने नबील के कर्जे उतारते हो। खाना कम हो तो नबील के बाद खाती है, कभी तो वो भी खा लेती है जो नबील खाकर छोड़ जाए। तो देखा है कितना खुश रहती है हर वक्त, हंसती चहकती मुस्कुराती। कभी रोक कर कहा है उसने अब्बा जी मैं खुश नहीं? तो फिर बताओ, ऐसी लड़की को 5000 दरहम और घर का लालच अच्छा लगेगा? तो फिर क्या अच्छा लगेगा? बात छिड़ ही गई है तो पूछ कर बताऊंगी कि क्या अच्छा लगेगा। तो फिर पूछ के बताना जरा, मैं जा रहा हूँ। चाय तो पीते जाओ। नाश्ता हजम हो जाए तो चाय दुकान पे जाके पी लूंगा। डरी हुई है बहुत और कह रही कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगी। डरो मत। और तुम तो जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? अरे यार कहीं दूर जाकर बैठ जाओ ना। कहीं दूर जाकर। हेलो। मैंने तुम्हें सोबिया के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर जाते देखा है। वो नबील और सोबिया मिलना चाहते थे तो हेल्प कर रही हूँ उनकी। हमारी हेल्प कौन करेगा? हम भी तो मिलना चाहते हैं। उसका तरीका बता दिया तुम्हें? घर में बात की तुमने? नहीं, क्यों? हिम्मत ही नहीं हो रही। सोचती हूँ फिर डर जाती हूँ। नबील से बात करो। अरे जाओ, मार डालेगा मुझे। अच्छा, खुद डेट मारने के लिए बहन की हेल्प ले रहा है, और बहन अगर पसंद की बात करे तो मार डालेगा। अच्छा ना, आप आज मैं अम्मी से बात करूंगी, प्रॉमिस। पाँच 5000 दिरहम तनख्वाह, अपना घर भी अच्छी सोसाइटी में। ये तुझे पसंद नहीं आया? उसका तुझे एमफिल करना पसंद आ गया? ये होता है ज्यादा पढ़ाई का नुकसान। और नुकसान जो भी होगा
यकमुश्त अदा करना पड़ेगा तुझे। बाईस साल की हो गई हूं मैं। दुबई वाले से ब्याह होगे तो चुपचाप चली जाऊंगी, और बाद में जब पूछोगे ना कि कैसी हो, तो ये भी कहूंगी कि खुश हूं बहुत। तो एक बात तो बताओ मम्मी, मैं खुश रहूंगी क्या? अच्छा ये बताओ, अभी मैं 22 साल की हूं ना, तो और कितना जीऊंगी? अल्लाह जाने कितना हो सकता है, 100 साल। अल्लाह ना करे। अच्छा खैर, अब्बा जी गाली देकर ज्यादा पढ़ाई का नुकसान बताए ना, तो उन्हें कह दीजिएगा कि फायजा दुबई वाले से शादी के लिए तैयार है। यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, एमफिल कर रहा है, उसी यूनिवर्सिटी में जहां फायजा पढ़ती है। तो वो फायजा से शादी करना चाहता है। वो फायजा से शादी करना चाहता है, ये उसने किसको बताया? फायजा को। फायजा को, है ना? जी। तो ये हो रहा है यूनिवर्सिटी में। वहां एक लड़का हमारी बेटी का हाथ पकड़कर उसको अपने पास बिठाकर उससे ये कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और वो ये बात तुम्हें घर में आकर बताती है। ये और ये पढ़ाई तेरी तो। बैठो अफजल राजपूत साहब, पूरी बात सुनो। 22 साल की हो गई है वो, कल ब्याह होगी तो पता नहीं 60 और जिए या 70। वो 60-70 उसको अपनी मर्जी से जी लेने दो प्लीज। मर्जी मतलब? अपना वर पसंद करने की मर्जी, बाकी के 60-70 अपने फैसले पर जीने की मर्जी। मैंने वहां जबान दे दी है सुरैया खानम। ना करो अफजल साहब, हजारों ऐसे हैं जो आज जुबान देकर कल मुकर जाते हैं। आप भी बेटी की खातिर जुबान वापस लेकर मुंह में डाल लो। कल से वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। मोबाइल वापस लो उससे, जाकर देखो बात कर रही होगी उससे। नहीं कर रही वो बातें, मैंने बता दिया था उसे। ज्यादा पढ़ाई का नुकसान हुआ तो सारे नुकसान की यकमुश्त अदायगी करनी पड़ेगी उसे। इस पे मान गई। बोली अब्बा को ज्यादा गुस्सा आ गया तो दुबई वाले से शादी कर लूंगी। तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। परेशान ना हो। 22 साल पालने वाले बाप की बजाय अनचाहे शौहर से डर। वो अच्छा भी हो तो किसी काम का नहीं होता। तो क्या करूं अम्मी? हक मांग अपना। है तो प्यारी, पर है कौन? पढ़ती है फायजा के साथ, दोस्त है उसकी। ये देखो जरा। देख चुकी हूं मैं, लड़की पसंद है मुझे। पर इसका घर बार, जात बिरादरी
दूसरी जात के हैं लेकिन शर्तिया मुसलमान। तो फिर जाकर मिल लो, बात कर लो। यस। दोहरी मुबारकबाद है आपको। दोहरी? फायजा भी दुबई वाले से शादी करने पर तैयार हो गई है। मैंने कहा तुम्हारे अब्बा ने जुबान दी है, तो बोली अब्बा की जुबान पर सर कटवा दूंगी। फायजा बेटी, फायजा बेटी। क्या हुआ फायजा को? उसे जिन चिमड़ गया है। डॉक्टर को बुलाऊं? ये डॉक्टर का काम नहीं है, किसी आमिल को बुलाएं। आमिल? जिन निकालने वाला। याद आया? कौन? भाईजान अब्दुल कयूम। आपा जी। उम्र कितनी है उसकी? 22 साल। शादीशुदा? नहीं, इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम जिन साहब, सामने आओ, जलवा दिखाओ। लड़की शर्म जिन मत बनना मेरे सामने, वरना गर्दन का मनका तोड़ दूंगा। चुप कर, रो मत बेटा, उठ के बैठ और बता मुझे तू किससे शादी करना चाहती है? क्या है कि बाप और बेटी के रिश्ते में मर्जी वाला शिफ्ट अभी हम तय नहीं कर पाए, लेकिन बेटा एक बात तय है, बेटी को इतनी चोटें लगे तो बाप को दर्द जरूर होता है। आज मैं जिन निकाले बगैर ही जा रहा हूं। क्या हुआ बाजी? बाजी बताओ ना, क्या हुआ बाजी? क्या हुआ बाजी? अंदर क्या हुआ? शादी कर रहे हो उसकी? जी। जिस लड़के से आप उसकी शादी कर रहे हो उसका नाम? जाहिद नाम है जी, मेरे लंगोटी यार का बेटा है, दुबई में सेटल है, 5000 दिरहम तनख्वाह है उसकी, अपनी गाड़ी है, अपना घर है।
और जिस लड़के से आप उसकी शादी नहीं कर रहे हो उसका नाम? सुरैया, वो यूनिवर्सिटी वाले लड़के का क्या नाम है? फराज। फराज। क्या हुआ बाजी? जिन भूतों को मानते हैं आप? जी। मैं नहीं मानता, फिर भी जिन भूत निकाल देता हूं। पहले ये सोचकर निकाल देता था कि जिन भूत नहीं होते। आज आपकी बेटी से मिला तो मैंने भी मान लिया कि जिन भूत होते हैं। एक जिन तो हर घर में होता है, कहीं बेटी के अंदर, कहीं भाई के अंदर, तो कहीं बाप के अंदर। पता है अफजल राजपूत साहब, इस बिगड़े हुए सोशल सेटअप में घरों के बर्बाद होने की असल वजह क्या है? क्या? उस जिन का ना निकलना जो हमारे अब्बाओं के अंदर होता है। आपकी बेटी बहुत प्यार करती है आपसे, और मेरा तजुर्बा कहता है कि इतना प्यार भी एक तरह का खौफ होता है। इस खौफ में उसे डर लगता है कि भले ही उसकी जिंदगी के 60-70 साल बर्बाद हो जाए, लेकिन उसके अब्बा जी का दिल ना टूटे। ऐसी बेटियां बाप से नहीं डरती, बाप के अंदर पलने वाले उस चिन्ह से डरती हैं जो बाप की हठधर्मी के खौल में छुपा होता है। आपका मतलब है मुझे भी जिन चिम? नहीं 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 नहीं, बाप को जिन चिमड़ता नहीं है, बाप के अंदर होता है। लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं, अगर आप उसकी शादी जाहिद से कर दोगे तो जिन आपके अंदर से निकल जाएगा, फिर वो जाहिद को पड़ेगा जाकर। ऐसी बेटियां बाप के पाले हुए जिन को लेकर चुपचाप जाहिद जैसे शौहर के घर चली जाती हैं, और फिर जब मारपीट शुरू होती है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस या बात तलाक तक पहुंच जाती है, तो पता चलता है कि बेटी ने बाप का दिया हुआ जिन अपने कलबूट में संभाल कर रख लिया था। माफ करना, मैं पहली बार किसी का जिन नहीं निकाल पाया, या मुझे पता चल गया कि आपकी बेटी के अंदर बस एक आरजू है, जिन नहीं है। तो अफजल राजपूत साहब, आरजू को दबाया जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता। अब मैं चलता हूं। शुक्रिया बाजी। शुक्रिया कैसा? जिन तो निकला ही नहीं। जिन निकल गया बाजी। उसकी शादी पे आके दूल्हे को देखोगे तो आप भी कहोगे जिन निकल गया बाजी।